हेलो दोस्तों, रेयर क्लास के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज की टॉपिक पे बात करते हैं। कल हमने आपको महान्यायवादी के बारे में बताया था, अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसके बारे में बात करने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक भाग 5 कहलाता है और इसी के तहत आता है महालेखा परीक्षक। आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक। जब हम इसकी बात करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले इसका आर्टिकल जो होता है वो है 148 अर्थात 148। 148 के तहत कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का उल्लेख किया गया है। इसे हम बोलते हैं, अगर एक इंग्लिश का शब्द लें तो क्या बोला जाता है, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसके नाम से ही क्या ज्ञात हो रहा है कि ये नियंत्रक अर्थात नियंत्रण करने वाला होता है। ठीक है, आइए पहले इसके बारे में एक छोटे से जो एक दो पॉइंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है। कौन होता है? संसद का एजेंट होता है। ये पहला टॉपिक है कि जो नियंत्रक महालेखा अर्थात जो CAG है ये संसद का एजेंट होता है। संसद का एजेंट। हम एजेंट के बारे में बहुत तरीके से जानते हैं। देखो, एक जानते हैं जैसे बीमा एजेंट होता है, उस तरीके से जानते हैं। दूसरा जानते हैं जो खुफिया विभाग की जो फोर्सेस होती हैं, खुफिया विभाग वाली, उनके जो होते हैं जैसे NIA वगैरह है, ठीक है, CBCID वाले हैं, ये लोग एजेंट के तौर पे होते हैं। इसी तरीके से ये होता है, बस इनका नियंत्रण क्या होता है, वित्त से संबंधित होता है। क्योंकि ये महालेखा है, मतलब लेख अर्थात जो वित्त से संबंधित मामले होते हैं उनसे संबंधित होता है। ठीक, तो पहला टॉपिक, पहला शब्द यही है कि ये संसद का एजेंट होता है भाई, या फिर बोल सकते हैं यह संसद का मेंबर या सदस्य होता है। बस एक बात याद रखना, सदस्य तो हमने कह दिया है एजेंट की जगह पर, लेकिन ये सदस्य मतलब ये सांसद नहीं होता है, ना ये लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही ये राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, अब दूसरा सब इसका टॉपिक है कि अब देखो, एक बात बताओ, सदस्य या एजेंट किसका है? संसद का है। तो ये उत्तरदायी भी किसके प्रति होगा? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात जितने भी जवाबदेही भी किसके प्रति होती है? अगर जवाबदेही की बात करें तो जवाबदेही भी संसद के ही प्रति होती है। हम बात कर रहे हैं संसद की। देखो, सबसे पहले देखते हैं संसद में होता कौन कौन है। जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद को हम जब बात करते हैं तो देखते हैं कि संसद को या इससे संबंधित जो आर्टिकल है उसे 79 में वर्णन किया गया है। किसमें वर्णन किया गया है? 79 में वर्णन किया गया है। जब हम देखते हैं संसद, तो संसद बनती किससे है, हमको इस बारे में भी देखना होता है। आइए देखते हैं। देखो, 3 होते हैं जिनके द्वारा संसद बनता है। हमने जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तब बताया था राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका में भी 3 लोग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा राज्यसभा, तीसरा न्यायपालिका। ठीक, अब यहां बात कर रहे हैं संसद। संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरी होती है लोकसभा, तीसरी होती है राज्यसभा। ठीक, अब यहीं पर हम इन दोनों को एक कर दें और यहां पर न्यायपालिका कर दें तो ये क्या हो जाएगी? कार्यपालिका हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। खैर, हम बात कर रहे थे CAG के बारे में अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। आइए देखते हैं कि इनके बारे में अन्य क्या है। सबसे पहले इनका कार्य क्या होता है। अब कार्य पर चर्चा कर ले। इनका जो कार्य है, तो कार्य के तौर पर जब हम देखते हैं, इनको बस एक कार्य दिया जाता है, वित्त से संबंधित मामले। किससे संबंधित? वित्त से संबंधित मामले। जैसे लोक वित्त जो होता है, जन कल्याण के लिए जो वित्त होता है, उन पर इनका नियंत्रण होता है, अर्थात लोक वित्त पर नियंत्रण।
क्या होता है, लोक वित्त पर नियंत्रण होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो सरकार होती है उनके भी वित्त पर भी इनका नियंत्रण होता है, अर्थात सरकार के वित्त पर भी नियंत्रण। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा कि क्या इनका कार्य है कि जो लोक वित्त है उसको नियंत्रित करना, इसके साथ साथ जो सरकार का वित्त है उसे भी नियंत्रित करना। लोक वित्त से आपका क्या मतलब, आप लोग समझे नहीं समझे? देखो, कोई भी जो योजना बनाई जाती है, ठीक है, अब उस योजना के लिए बजट बनाया जाता है, उस बजट का जो नियंत्रण होता है वो सीएजी के पास होता है। किसी भी योजना के लिए जो बजट बनाया जाता है उसका नियंत्रण सीएजी के पास होता है। और ये करता क्या है, कौन खर्चा कहाँ हुआ है, कैसे खर्चा होना है, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करता है, सूची तैयार करता है। बात करते हैं इनके क्या अन्य कोई कार्य। हाँ, आर्टिकल 151 अर्थात 151 के तहत, ठीक, आर्टिकल 151 कहता है कि जो सीएजी है ये केंद्र सरकार मतलब संघ सरकार के जो वित्त है, अर्थात जो संघ सरकार है या भारत सरकार है, सीधे डाल दो, भारत सरकार का वित्त क्या करेगा, इसकी जो रिपोर्ट होती है इसकी रिपोर्ट तैयार करता है, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति क्या करता है, उस वित्त को लोकसभा के पटल पर रखता है। कहां रखता है, लोकसभा के पटल पर रखता है, लोकसभा के पटल पर रखता है। अब देखो इनका कार्य, पहला तो हो गया कि ये एजेंट है, तो जाहिर सी बात उत्तरदायी किसके प्रति होंगे, संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। संसद की बात करते हैं तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इनसे मिलकर बनती है, ठीक, इनके बारे में हम जानते हैं, ठीक। रही बात लोकसभा और राज्यसभा, तो जब लोकसभा की बात करते हैं तो आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा का वर्णन किया गया है, राज्यसभा का आर्टिकल 80 के तहत वर्णन किया गया है, ठीक। ये तो हमने आपको बता ही दिया है, पढ़ा दिया है कि आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति का वर्णन किया जाता है। आइए हम देखते हैं यहाँ पर कार्यपालिका जो है, जो कार्य हैं हम उनके बारे में बात करते हैं कि देखो इनका वित्त से संबंधित कार्य होता है। क्या होता है कि जो लोक वित्त है और सरकार का जो वित्त है उन पर नियंत्रण रखना कि कैसे कार्य कर रहा है कैसे नहीं। लोक वित्त से क्या मतलब हुआ, लोक वित्त से मतलब हुआ कि जो जन कल्याण के लिए वित्त होता है वो हो गया, या कोई योजना जो बनाई जाती है, योजना बनाने में और उसको क्रियान्वित करने के लिए जो खर्च लगता है उसमें जो खर्च या फिर जो उसे वित्त भी बोल सकते हैं, धन बोल सकते हैं, ये क्या होता है कि इन पर नियंत्रण रखता है, कहाँ कितना खर्च हुआ है, कितना होना है, इसकी रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट बनाने के बाद अब देखो अगर संघ सरकार से संबंधित है तो फिर राष्ट्रपति को प्रदान करता है अपनी रिपोर्ट। किसे प्रदान करता है, राष्ट्रपति महोदय को अपनी रिपोर्ट देता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति लोकसभा के पटल पर रखता है, उस रिपोर्ट को कहां रखता है, लोकसभा के पटल पर रखता है। वहीं पर आर्टिकल 151 में एक और वर्णन किया गया कि लोक महालेखा परीक्षक जो है ये भारत सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकार जो है, ठीक है, राज्य सरकार की बात कर लूं मैं, किसी भी राज्य को लेकर के राज्य सरकार है, इसके वित्त का भी रिपोर्ट तैयार करता है। समझ में आया? आर्टिकल 151 के तहत सीएजी या नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के वित्त की भी रिपोर्ट तैयार करता है। अब देखो जब भारत सरकार की रिपोर्ट तैयार किया तो राष्ट्रपति को दिया, ठीक। आज जब राज्य सरकार की वित्त का मतलब रिपोर्ट तैयार किया तो किसे देगा, जाहिर सी बात है जब संघ सरकार या फिर भारत सरकार की बात आई तब इसने उसे दिया जो संवैधानिक प्रमुख था या भारत देश का संवैधानिक प्रमुख था उसे दिया। अब ये किसे देगा, जब राज्य सरकार की है तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होगा उसे देगा, अर्थात राज्यपाल। किसे देता है, राज्यपाल को प्रदान करता है। अब देखो एक चीज, यहां पर राज्यपाल को प्रदान कर दिया। अब राज्यपाल क्या करेगा, जैसे देखा हमने कि जब भारत सरकार का जो बजट की जो वित्त की रिपोर्ट थी
उसे राष्ट्रपति को दिया, राष्ट्रपति ने लोकसभा में रखा। यहां पर सीएजी ने राज्य सरकार का जो वित्त का बजट था या रिपोर्ट थी राज्यपाल को दे दिया। राज्यपाल क्या करेगा भाई, जब राष्ट्रपति था तो लोकसभा में रखा, तो ये राज्यपाल कहां रखेगा, विधानसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, विधानसभा। ठीक, अब आता है कि यहां कहता है लोकसभा के पटल पर, यहां कहता है विधानसभा के पटल पर। पटल का तात्पर्य क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रदान करके लोकसभा के सभी सदस्यों के सम्मुख रखता है। ठीक, यहीं पर राज्यपाल क्या करता है, जब यह राज्यपाल को देता है तो राज्यपाल विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको प्रदान कर विधानसभा के सभी सदस्यों के सम्मुख रखता है कि ये रिपोर्ट बनी है, उस योजना की है, उसमें इतना खर्च आया था, इतना सेक्शन किया गया था, इतना मान खर्च किया गया, तो इतनी इतनी लागत लेके कुल इतना खर्च हुआ, इतना एक्स्ट्रा हुआ या इतना कम हुआ या इतना बजट बच गया या फिर इतना अलग से बजट इसमें डालना पड़ा। ये रिपोर्ट वहां के पटल पर रखी जाती है। हमारा यहां तक फाइनल हो गया। इनके जो कार्य थे, सीएजी के जो कार्य थे, कार्य पूरा हो गया। एक बार कार्य फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि संसद का एजेंट होता है, ठीक, या संसद का सदस्य बोल सकते हैं, लेकिन सदस्य कह सकते हैं, लेकिन यह किसी प्रकार का सांसद नहीं होता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, सिर्फ एजेंट के तौर पे कार्य करता है। इस उद्देश्य से बोल सकते हैं हाँ उसका सदस्य मेंबर है, ठीक, लेकिन सांसद नहीं बोल सकते। दूसरा, जब इन्हीं एजेंट होता है तो उत्तरदायी किसका होगा भाई, इन्हीं का होगा, ठीक। तीसरा, अब बात करते हैं कि जब संसद है, संसद हमने समझा दिया, संसद छोड़ दो, कार्य देख लो सीधे। कार्य क्या होता है कि जो लोक वित्त होता है, कहां गया, ये रहा, लोक वित्त होता है और जो सरकार का वित्त होता है उन पर नियंत्रण रखता है, ठीक, रिपोर्ट तैयार करता है। अब यहां देखो, देखते हैं जब भारत सरकार के वित्त की रिपोर्ट तैयार करता है आर्टिकल 151 के तहत, तो क्या करता है, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति क्या करता है, इसे लोकसभा को देता है, ठीक, मतलब लोकसभा के पटल पर रखता है। पटल का रखने का तात्पर्य क्या हुआ कि अध्यक्ष को देता है, अध्यक्ष सभी के सम्मुख प्रस्तुत करता है, जितने भी मेंबर उसके हैं उनके सम्मुख। फिर राज्य 51 में ही कहता है, आर्टिकल 151 के तहत कहता है कि सीएजी राज्य सरकार के वित्त की भी रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्यपाल को देगा, उस राज्य के राज्यपाल को देगा, और राज्यपाल क्या करेगा, विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा। ये थे उसके कार्य। अब बात करते हैं उसकी नियुक्ति और उसका मतलब निष्कासन। आओ नियुक्ति सबसे पहले देखते हैं। इसकी नियुक्ति हमने आपको बताया था जब राष्ट्रपति का क्लास लिया था, कल का भी क्लास जो लिया था उसमें हमने बताया था, या हम कह सकते हैं कि हम 2-3 दिन से बराबर ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी को छोड़कर या महोदया जी को छोड़कर अन्य जितने भी पद होते हैं उन सभी के लिए राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है, ठीक। ये कीवर्ड है, इसे हमेशा याद रखना। हाँ, जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति दिलाता है। मान लो अकस्मात शपथ दिलाने से पहले ही राष्ट्रपति निपट गए, दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसके मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। सपोज दैट, मान लो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे ये लंबे हो गए या फिर छुट्टी पर हैं, ऐसे में उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीशों में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, 5 होते हैं, 4 से 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से जो वरिष्ठतम व्यक्ति होगा वो उस व्यक्ति को पदवी ग्रहण करवाएगा और शपथ भी दिलवाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अब देखो, राष्ट्रपति ने शपथ दिलवाई, राष्ट्रपति ने पद दिलवाया। कार्यकाल की बात करें, हमने आपको बताया था जो संघ सरकार की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं सब में 65 ईयर होता है या फिर 6 ईयर, ठीक, मतलब या तो 6 साल होता है या फिर 65 साल तक होता है। अब बंदा चाहे 6 साल तक करे या 65 वर्ष तक करे, ये फाउंडेशन है, फुल स्टॉप है, मतलब जहां 65 साल उम्र पूरी हुई बंदा गया, मतलब गया मतलब मृत्यु नहीं, मतलब वो उस पद से
हटा दिया जाएगा। भले 6 वर्ष पूरी हो या 10 वर्ष पूरी हो या फिर सिर्फ 1 वर्ष ही कार्यकाल उसका रहा हो, मतलब 64 वर्ष की उम्र में उसने नियुक्ति पाई हो तो 65 वर्ष में उसको नियुक्त मतलब रिटायर होना ही होना होगा। 1 वर्ष तो बहुत दूर है, भले 1 महीने के लिए 65 वर्ष में 1 महीने का समय बाकी हुआ हो और वो पाया हो तो 6 वर्ष मायने नहीं रखते। मतलब कहने का मतलब है कि या तो 6 वर्ष वो ड्यूटी करेगा या 65 वर्ष की उम्र पूरी होने तक, ये फुल स्टॉप है। चाहे यहां पर 1 महीने का ही किया हो, आपकी 65 वर्ष उम्र पूरी हो गई, आपको हटा दिया जाएगा, दूसरा व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाएगा। हर एक केंद्र सरकार की जो मैक्सिमम जॉब्स हैं उनमें यही होता है और ये भी एक जॉब ही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 65 वर्ष इनकी उम्र, हमने उम्र बता दी है कि कार्यकाल कितना होता है। बात आती है कि नियुक्ति राष्ट्रपति का। भाई जब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अब मान लो कि किसी कारण वजह से इनको अपने पद को क्या करना है, छोड़ना, सॉरी, इनको अपने पद को क्या करना है, छोड़ना है, अर्थात इनको त्याग पत्र देना है। ऐसे में ये क्या करेंगे कि अपना त्याग पत्र ये किसको देंगे, अपना त्याग पत्र हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित में सीजीआई को देते हैं, उनके अनुपस्थित में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र वरिष्ठतम न्यायाधीश को देता है। यहां पर क्या होता है कि राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य जितने भी पोस्ट हैं इंक्लूडिंग उपराष्ट्रपति, सभी के सभी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, अर्थात प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। कोई दिक्कत, अपना त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। अब बात करते हैं, राष्ट्रपति को दे दिया, ठीक, अब किन्हीं कारण वजह से इनको मतलब हटाया जा रहा है, ठीक, तो हटाने के लिए एक शर्त निर्धारित की गई है कि आप सीएजी को उसी आधार पर निकाल सकते हैं जिस आधार पर न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसे हटाया जाता है, न्यायाधीश को हटाया जाता है। जिस आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी आधार पर या उसी तरीके से हम सीएजी को हटा सकते हैं। जैसे न्यायाधीश को हटाया कैसे जाता है, कदाचार या फिर पहला कदाचार, कदाचार का तात्पर्य होता है अच्छा आचरण ना होना, दूसरा होता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, और तीसरा होता है अयोग्य, ठीक, अयोग्य या अयोग्यता के आधार पर, ठीक। न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, कदाचार, भ्रष्टाचार या अयोग्यता के आधार पर। इन्हीं तीनों के आधार पर हम सीएजी को भी हटा सकते हैं, परंतु यहां पर एक प्रोसेस लागू कर दिया गया कि इस आधार पर हटाने के लिए इनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, विशेष बहुमत लेना पड़ेगा। जब हम बात कर रहे हैं विशेष बहुमत के, यानी जितने भी कुल सदस्य हैं उन कुल सदस्यों में 2/3 सदस्य क्या करें, इसको मंजूरी प्रदान करें। जब ये विशेष बहुमत से मंजूर कर लिया जाएगा या 2/3 बहुमत से मंजूर कर लिया जाएगा, ऐसे स्थिति में क्या होता है कि हम सीएजी को निकालकर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है एक जो आपको नोट करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है क्या इनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है सीधी सभी मेंबर के समक्ष रख दी जाती है या फिर उसी रिपोर्ट को मान्य कर लिया जाता है। नहीं, इनकी जो रिपोर्ट तैयार होती है उसे हम सीधे मान्य नहीं करते हैं। उसके लिए एक और प्रोसेस है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति क्या करती है, सीएजी को बनाई हुई रिपोर्ट की जांच करती है, जांच करने के बाद उसे स्वीकार किया जाता है। हमारा जो सीएजी का जो टॉपिक था ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारा व्हाट्सएप नंबर है
6393884647। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर इसका मतलब व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा, आप उस पर जाकर क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ठीक है, उसे ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ, उसे ज्वाइन करिए। आपको जो समस्या है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको वो समस्या हल की जाएगी। किसी भी प्रकार की समस्या हो, हम कोशिश करेंगे कि स्टडी से संबंधित जो समस्या है आपको सॉल्व कराई जाए। हम अब बात करेंगे लोक लेखा समिति की, लेकिन वो आज नहीं, वो कल के वीडियो में होगा। तब तक के लिए गुड बाय।